क्या है यूपीआई में पीपीआई का खेल? क्या आम आदमी भरेगा 1.1% टैक्स? सरकार का क्या है प्लान? किसका होगा नुकसान? समझिए यूपीआई पर टैक्स का पूरा खेल। बीते 2 दिन से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज कटने की खबर सुर्खियों में। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या 2000 उसकी जेब से कटेंगे। इस एक्स्ट्रा चार्ज को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई चार्ज कहा जा रहा है। 2000 से ज्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% की दर से लगेगा। इसे लेकर सबसे ज्यादा असमंजस ये हो रहा है कि क्या आम यूजर्स इसे भरेगा। इस पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए तस्वीर साफ की है। आइए सवाल और जवाब के जरिए समझते हैं कि इस पीपीआई चार्ज का पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले सवाल है कि आखिर यूपीआई में 1 अप्रैल से क्या बदलाव होगा। दरअसल एनपीसीआई की सर्कुलर में कहा गया कि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई के जरिए किए जाने वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई फीस लागू करने की सिफारिश की गई। इसके तहत 2000 से ज्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई चार्ज वसूला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर ये पीपीआई चार्ज आम ग्राहक भरेगा, जिसका जवाब है नहीं। एनपीसीसीआई के मुताबिक हाल ही में पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बताने की अनुमति दी गई। इसमें आम ग्राहक पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मर्चेंट और बैंक के बीच का मामला है, यानी ये मर्चेंट से वसूला जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर ये पीपीआई क्या है। पीपीआई एक तरीके का डिजिटल वॉलेट ही है जो यूजर्स को अपने पैसे स्टोर करने की सुविधा देता है। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियां पीपीआई का ऑप्शन मुहैया कराती हैं। पीपीआई चार्ज या इंटरचेंज चार्ज कितना लगेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल। दरअसल पीपीआई चार्ज या इंटरचेंज चार्ज पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा वॉलेट जारीकर्ता जैसे कि बैंकों को दिया जाना वाला शुल्क है। इसे लेन देन स्वीकार करने, संसाधित करने और अधिकृत करने की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इसे 1.1% की दर से लागू करने का प्रस्ताव है। क्या बैंक अकाउंट से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा? एनपीसीआई ने साफ कर दिया है कि अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी आप जितना चाहे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरचेंज चार्ज वॉलेट से अकाउंट में पैसे भेजने पर काटा जाएगा, जो मर्चेंट की रकम से कटेगा। जिसके बाद ये सवाल भी उठता है कि क्या यूपीआई पेमेंट महंगा हो जाएगा। एनपीसीसीआई की ओर से जारी किए गए पेमेंट सर्कुलर को देखें तो ये चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाला है, यानी ये बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी ग्राहकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह ही यूपीआई का फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दुकान से 2000 का सामान खरीदने पर क्या शुल्क लगेगा? इसका भी जवाब है नहीं। ये नियम 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। यानी अगर आप दुकान पर 2001 या उससे अधिक का पेमेंट वाले लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो पीपीआई चार्ज लागू होगा। जिसके बाद ये सवाल भी उठता है कि दुकान वाले से ये चार्ज कैसे वसूला जाएगा। एनपीसीसीआई के मुताबिक अगर ग्राहक दुकान वालों को बैंक अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट करेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर आप किसी वॉलेट में पैसे ऐड करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे ट्रांसफर करेंगे तो इंटरचेंज चार्ज कटेगा, लेकिन ग्राहक को कोई सरचार्ज नहीं देना होगा। चार्ज दुकानदार को अकाउंट से यूपीआई पेमेंट पर नहीं कटेगा, बल्कि वॉलेट से अकाउंट पे पैसे भेजने पर काटा जाएगा। यानी कि आप पहले की तरह ही फ्री यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे।